चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को? सबसे पहले पढ़ना है अपने को डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोट बाय कैपिटल डी। फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कहीं पे वर्ड आता है नेचर ऑफ रूट्स, तो हम लोग कौन से फॉर्मूला लगाते हैं? पहला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे टू रियल रूट्स। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बोले यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन इसमें क्या बोलेंगे? इक्वल रूट्स। और अगर एक फॉर्मूला और आ जाता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हम बोल देते हैं नो रियल रूट्स। सॉरी, यहां पे साइन थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला लगाने अपने को सीखने हैं। ठीक, से क्वेश्चन लेता हूं मैं। मान लो हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और क्या लिखा है मान लो किसी क्वेश्चन में? फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये दो वर्ड लिखे हुए हैं अगर हमारे पास, तो हमें क्या करना है? अगर डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें ABC ले सकें। तो हमने क्या करा, एक क्वेश्चन उठाया, मान लो NCERT का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कौन सी अगर देखी जाए तो 4.3। अब इसमें A क्या है? 2, B क्या है? -3 और C क्या है? 5 है ना। ये तीन डिजिट जो होती है इन्हें ABC बोलते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है तो भी यही लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो भी यही लगाना है। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करता हूं। b की जगह क्या आएगा? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 टू जा 8 5 जा 40। मतलब मेरा रिजल्ट क्या आया? -31। अब समझना ध्यान से, अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आती है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद, तो मुझे ये वाली लाइन लिखनी है पूरी। अगर मेरी वैल्यू 0 आ जाती है तो मुझे ये पूरी लाइन छापनी है, और अगर 0 से बड़ी आती है तो मुझे ये पूरा लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करो तो वो छोटा आ रहा है 0 से, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स। इसे कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। और ये जो निकाला है मैंने D, इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखें अपन लोग। चलो सेकंड वाला ट्राई करके देखते हैं क्या कहता है वो। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। a इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू -4 रूट 3 हो गया, और c इक्वल टू 4। जब भी रूट वाला नंबर आएगा तो पूरा साइन के साथ लेना है, रूट वाला बिना रूट वाला भी। मतलब मैंने 4 भी लिया और रूट 3 भी लिया। पुट करें तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b मतलब -4 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, b रखा, फिर मैंने पूरा होल स्क्वायर लगाया, 4 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करना है तो आप -4 पे भी स्क्वायर लगाओगे, इनटू में रूट 3 पे भी स्क्वायर लगाओगे, दोनों पे स्क्वायर लगाया अलग अलग। इसको इनटू कर देते हैं, 4 3 12, 12 4 जा 48। इसको सॉल्व करें, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस स्क्वायर से रूट कट गया इंटू 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। 0 आया आंसर, मतलब क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स। क्लियर? इसे कहते हैं अपन लोग क्या? नेचर ऑफ रूट्स। अब एक क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना। ठीक है, इसमें अब उसने एक चीज कही है, अच्छा चलो मुझे बताना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन में एक चीज कह दें,
इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अभी एक नया वर्ड आया कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे वहां पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। रियल रूट किस में एग्जिस्ट करेगा? ये वाले में। ऐसी कंडीशन आई नहीं हमारे पास। जब ये कंडीशन आएगी तो हमें रूट फाइंड करने पड़ेंगे, और इस कंडीशन के लिए हम स्पेशल फॉर्मूला कौन से लगाएंगे? फॉर फाइंडिंग रूट्स -b/2a -b/2a। चलो थर्ड वाला करके बताता हूं तो तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि उसमें यही चीज होने वाली है। 2x² - 6x + 3 = 0। a है 2, b है -6, c है 3। पुट करें d = b² - 4ac, मतलब -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, 36 - 4 2 8 3 24, मतलब कितना आया? 12। आगे 12। अब आप क्या करोगे? पहले ये लाइन लिखोगे, b² - 4ac > 0, देन रियल रूट। अब आपको फाइंड करना है ये रूट, तो आप यहाँ लिखोगे रूट्स आर। अब ये फॉर्मूले में पुट करोगे b और a की वैल्यू। b कितना था? -6, तो यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है, और b का माइनस मतलब -6/2a, मतलब 2 × 2। यहाँ भी सिंपल वही चीज़ दोबारा रिपीट करके लिख देंगे। इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 6/4, 6/4। कट कर सकते हैं इनको, तो कितना आएगा? 3 2 3 2, मतलब मेरा रिजल्ट आया 3/2, 3/2। क्लियर? तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है 2nd नंबर पे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर इक्वल। मतलब क्वेश्चन में ना इक्वल रूट वाला वर्ड जरूर मिलना चाहिए, है ना? वो कैसे भी दे दे घुमा के, अगर इक्वल रूट वर्ड मिल गया, मतलब मेरे माइंड में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? b² - 4ac = 0। यही फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी अपन ने 2 इक्वल रूट्स के लिए। तो कहीं पे भी इक्वल रूट वर्ड दिया है तो ये फॉर्मूला आएगा, दूसरा वर्ड दिया है नो रियल रूट तो अलग फॉर्मूला आएगा। तो पहले पढ़ते से ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, इसी का यूज करेंगे। अब हमको एक क्वेश्चन दिया उसने, 2x² + kx + 3 = 0। तो a क्या है? 2, b क्या है? k, एंड c क्या है? 3। पुट करें तो यहाँ पे जब हम पुट करें तो b की जगह क्या रखेंगे? k² - 4 × ac, a और c मतलब 2 × 3। ये k² वैसे ही इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 जाए 8 3 जा 24। ये 24 उधर चले आएगा प्लस का। अब क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा? रूट। अब अपन को इसको रूट निकालना है। ठीक है, तो रूट ऐसे निकालते प्राइम फैक्टर से, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। 2 का एक पेयर बना, उस पेयर को बाहर निकालेंगे। जो पेयर नहीं बना उसको मल्टीप्लाई करके रूट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2√6। बस एक चीज लास्ट में याद रखना है, इस क्वाड्रेटिक चैप्टर में प्लस माइनस हमेशा लगता है जब भी अपन रूट निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस लगाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे ही उसने 2nd नंबर पे एक और क्वेश्चन दिया है अपने को, kx - 2 + 6 = 0। अब तुम यहाँ पे समझना, इसकी जैसी इक्वेशन नहीं दी है तो मतलब पहले ब्रैकेट खोल के इस फॉर्म में बनाएंगे, देन अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो kx का × x से करेंगे तो कितना आएगा? kx²। kx का 2 से करेंगे तो 2kx + 6 = 0। अब a हो जाएगा k, b हो जाएगा -2k, x को हटा के, और c हो जाएगा 6। कितनी बार भी k आए फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज मत होना। फिर से ये फॉर्मूला लगाएं तो क्या क्या लगेगा? b² - 4ac = 0, है ना? इसी में पुट करना है। चलो इसी में पुट करते हैं फिर से अपन लोग। 2k² - 4 × k × 6 सॉल्व करें, इक्वल में 0 चल रहा है। ये हो जाएगा 4k², इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 बार इंटू करके। ये हो जाएगा 24k = 0।
अब इसको सॉल्व कैसे करें? देखो सिंपल तरीका समझाता हूँ। 4k वैसे ही रहने दो, 24k को उधर भेज दो, ठीक है। यहाँ कितने k हैं? 2, आपने ऐसा लिख दिया। अब क्या करा, 4 को उठा के यहाँ शिफ्ट करा, ठीक है। इससे ये कट कर दिया तो कितना आया? 6k, और ये k उधर डिवाइड में जाएगा तो इस k से कट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट काट देता हूँ, तो k कितना आ गया? 6। सीधे सिंपल, क्लियर। अब उसके आगे 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है पेपर में, तो फालतू में ना करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गई हमारी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट।